लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। मेरे साथ जाने माने टीचर श्रीकांत सर जुड़ रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे पेपर लीक के मामले को लेकर के कि एग्जाम से पहले ही पेपर लीक हो जाता है बिहार में, और इसमें बात करेंगे सर का क्या सजेशन है। सर पेपर लीक हो चुका है, लेकिन अभी तक बीपीएससी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। सर सबसे पहले तो बहुत दुख है हम लोगों को, आज लाइव आकर के पढ़ा नहीं रहे हैं, और इसका एक ही कारण है कि हम लोग बच्चों को क्या जवाब दें। सर बच्चे हम लोगों से उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं कि सर आप लोग कुछ करिए, और बीपीएससी कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। सर अब सीधे डिफेंसिव नहीं है सर, ऑफेंसिव है कि इतना सब होने के बाद भी बीपीएससी कुंभकर्णी नींद में सोई है, और उसका प्रेस विज्ञप्ति क्या आता है कि और सबूत दीजिए तो इस पर कार्रवाई करेंगे। सर इससे मतलब दुखद बात कुछ नहीं हो सकता है। सीधे सीधे बीपीएससी को इस परीक्षा को रद्द करना चाहिए और री एग्ज़ाम लेना चाहिए, रद्द होना चाहिए। हाँ, और री एग्ज़ाम होना चाहिए, हर हाल में रद्द होना चाहिए। सर इतना सबूत बहुत है सर, और केवल रद्द ही नहीं होना चाहिए, आगे से बीपीएससी को जो है निश्चित रूप से सतर्क रहना चाहिए कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। सर अतुल सर बीपीएससी के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने जो चीज़ें बीपीएससी में रिफॉर्म किया, अगर बीपीएससी केवल उसको मेंटेन करके आगे बढ़ते रहे ना, तो बीपीएससी पर कभी कोई आँच नहीं लगेगा। अतुल सर को सैल्यूट है। आने वाले जो नए अध्यक्ष आए हैं, इनसे हम लोग उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि सर गरीब बच्चों के बारे में सोचिए, वैसे बच्चों के बारे में सोचिए जिनके अंदर में नौकरी के लिए एक स्वप्न तो है ही, उनका नौकरी उनके अभिभावक के लिए एक उम्मीद है, अरमान है, उनके लिए सोचिए। साथ ही नीतीश कुमार सर से भी हम करबद्ध विनती करेंगे, निवेदन करेंगे कि सर आप बहुत अच्छे हैं, विद्यार्थियों के हक की बात सोचते हैं, और यदि बात आज विद्यार्थी की है, गरीब की है, आम आवाम की है, तो आपको इस पर एक सख्त निर्णय लेना ही चाहिए और परीक्षा को कैंसिल करवा दीजिए। लाखों विद्यार्थियों का उम्मीद जुड़ा हुआ है सर इससे। लेकिन बीपीएससी का जो मतलब आप भी बोलते नोटिफिकेशन आया है, 250 जो 300 विद्यार्थी अरेस्ट हुए हैं, तो या तो उसको छोड़ दिया जाए, अगर आप करें कि ठोस सबूत नहीं है, या तो उसको छोड़ दिया जाए। उसमें कई लड़के उस बच्चों की क्या गलती है, वो तो अपना नौकरी के लालच में चले गए, लेकिन उनको पुलिस गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है। और बीपीएससी कह रहा है कि जो ठोस सबूत देने की बात है, क्वेश्चन पेपर आपको एडमिट कार्ड के पीछे टाइप है, पहले आ चुका है, और साफ साफ कई सारे हम लोग को सूत्रों से पता चला कि डीएसपी साहब बोले कि क्वेश्चन पहले मैच कर चुका है, लीक है। तब बीपीएससी तो लेट कर रहा थी, तो बाकी जितने भी विद्यार्थी उनके साथ तो नाइंसाफ़ी है। सर बिहार की जो ईओयू है ना सर, आर्थिक अपराध इकाई, उन्होंने कंप्लीट इस बात को कहा, अपने प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि क्वेश्चन तो लीक हुआ है, मैच हुआ है, एडमिट कार्ड के पीछे आंसर लिख करके गए हैं। सर अब कितना सबूत चाहिए आपको सर, कितनी सबूत चाहिए? अगर इतना पर भी नहीं हो रहा है तो बहुत दिक्कत है, और हम लोग इसका निंदा करते हैं सर, और ज़रूरत पड़ी तो विद्यार्थी के लिए आवाज़ भी उठाएंगे, लेकिन इसका तो निंदा करते हैं सर कि हर हाल में परीक्षा को कैंसिल किया जाना चाहिए। कैंसिल के अलावा इसका कोई ऑप्शन नहीं बचता है। कैंसिल के अलावा ऑप्शन नहीं बचता है। दूसरा नंबर ये है कि राजनीतिक रोटी इस पर इससे की जाएगी कि अगर कैंसिल हो जाता है, आचार संहिता भी लागू हो गया, तो सरकार हो सकता है कैंसिल ना करे और उसी को रोटी बजाए लोकसभा चुनाव में। सर देखिए, हम तो पॉलिटिकली इंसान नहीं हैं, हम राजनीति वाले व्यक्ति नहीं हैं, मेरा राजनीति से कोई नाता रिश्ता नहीं है, मैं राजनीति पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं पक्ष और विपक्ष दोनों से मांग करता हूँ कि भाई दोनों लोग मिल करके विद्यार्थी का कल्याण करिए, क्योंकि विद्यार्थी जरूरी है। अगर इस देश में युवा नहीं रहेंगे सर तो क्या होगा सर? अगर ऐसे होते रहा तो बाद में युवाओं पर इसका मानसिक रूप से युवाओं पर इसका बहुत निगेटिव असर पड़ेगा। युवा भटकते जाएंगे, और युवा का भटकने का बहुत सारा गलत इम्पैक्ट जाएगा इस राज्य में, इस देश में। तो युवाओं को भटकने से रोका जाए, उनकी एक उम्मीद है सरकार से, विपक्ष से भी, तो सब लोग मिल करके युवाओं के पक्ष में फैसला ले। राजनीति करने के लिए तो बहुत सारे एरिया बचे हुए हैं, राजनीति वहाँ हो, लेकिन पक्ष विपक्ष सब लोग मिल करके एग्ज़ाम को कैंसिल करिए। और मैं एक शिक्षक होने के नाते राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूँगा, मेरे लिए सब सम्मानीय है, लेकिन मैं पक्ष से और विपक्ष से दोनों से कह रहा हूँ कि परीक्षा को कैंसिल करवा दीजिए सर। विद्यार्थियों की यही मांग है, और हम लोग जैसे छोटे व्यक्ति अगर इस चीज़ को देख रहा है कि कैंसिल हुआ है, क्वेश्चन जो है आउट हुआ है, तो आप लोग तो बड़े तंत्र वाले लोग हैं सर, आपके पास तो बहुत सारा तंत्र है सर, आपको निश्चित रूप से इसकी सूचना मिली होगी कि सच्चाई क्या है। और जो विद्यार्थी पकड़ाया है सर, मैं उनको विद्यार्थी नहीं मानता हूँ सर, है कि नहीं है? क्योंकि विद्यार्थी का गुण होता है सर कि वो जंग लड़ेगा, जंग में जाएगा, वहाँ से जीत करके योद्धा विजेता ये सब बन करके आते हैं, ये विद्यार्थी हैं। हम लोगों के
जो स्टूडेंट है, व्यूअर्स है आपके, जो लोग हमारे इस वीडियो को देखेंगे, सर इस रद्द होने के बाद भी उनका मनोबल टूटेगा। ये परीक्षा देने हम लोग जाते हैं और जो है लीक हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, वैसे ईमानदार विद्यार्थियों के लिए तो हम लोग बने हैं ना सर। सर उनकी मनोबल को फिर बढ़ा लेंगे, उनके अंदर में एक हौसला पैदा कर लेंगे। सर 24-24 घंटा का लाइव लेने वाले व्यक्ति हैं हम, 12-12 घंटा एक चढ़े पढ़ाते हैं सर। तो वैसे लोगों को तो हम लोग फिर ला लेंगे अपने जो है एरिया में, अपने बना लेंगे, उनका मनोबल बना लेंगे। लेकिन सरकार और आयोग दोनों से मेरा निवेदन है कि सर इसको कैंसिल किया जाए। आयोग भी जो है कुंभकर्णी नींद में सोना बंद करे, जगे और इस चीज़ को जो है पुनरावृत्ति नहीं हो, इस चीज़ पर ध्यान रखें सर। सर आपने एक बात बीच में किया था कि जो अतुल सर ने एक रिफॉर्म बना के गए थे बीपीएससी का, वो एक रिफॉर्म को एक चर्चा करेंगे, बताएंगे क्या किस तरह का वो? हाँ निश्चित रूप से सर, बहुत प्रशंसनीय काम रहा। देखिए TRE 1 TRE 2 दोनों अतुल सर के रीजन में हुआ। बहुत मतलब फेयर एग्ज़ाम उसको हम मानते हैं कि कहीं पेपर लीक जैसी घटना नहीं है। उसके बाद उन्होंने सिविल के क्षेत्रों में भी जो रिफॉर्म बनाया कि CCTV के अंदर में क्वेश्चन जाएगा, कैसे जाएगा, कैसे पहुंचना है, एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन को जो है खोला जाएगा, ये अतुल सर का रिफॉर्म है। और ऐसे मुद्दों पर हम देखते थे कि वो प्रखर रूप से बात करते थे। जब भी परीक्षाएँ होती थी तो मीडिया को बुला करके बाइट देना। सर वो पहला ऐसा व्यक्ति है BPSC अध्यक्ष में जो मेरे लिए बहुत प्रशंसनीय है, मैं उनका प्रशंसा करता हूं सर। तो ये सब रिफॉर्म उनके रहे हैं, इन सब रिफॉर्मों को जो है जागृत करके रखा जाना चाहिए। अच्छा, दूसरा नंबर ये है कि अगर विद्यार्थी सब आंदोलन पर उतारू हो गए हैं, जैसे कुछ विद्यार्थी कल ABP आंदोलन किए थे भिखनापारी में, मैं उसको कवर किया था। अगर विद्यार्थी कैंसिल को लेकर के आंदोलन करते हैं तो आप पूरे पटना के जो शिक्षक हैं उनके साथ हैं आप लोग? सर देखिए, हम लोग तो शांति और संवैधानिक दोनों तरीक़ा से विरोध करने के पक्ष में है। विरोध संवैधानिक होना चाहिए और विरोध करना फंडामेंटल राइट है सर, इसे इतर नहीं हो सकते हैं। निश्चित रूप से विद्यार्थियों का मांग जायज़ है, विरोध होना चाहिए सर, और कड़ा विरोध होना चाहिए, लेकिन शांति और संवैधानिक रूप से। कहीं भी अशांति ना हो, असंवैधानिक नहीं हो, क्योंकि यही एक विद्यार्थी होने का सब कुछ दिखाता है। और विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि एकदम शांति और संवैधानिक रूप से आप आंदोलन करें। नीतीश कुमार से तो हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि नीतीश कुमार इन बच्चों को सर बचा लीजिए, आप अच्छे मुख्यमंत्री हैं, आपका नाम बेहतर रूप से गिना जाता है। आपसे मेरा निवेदन है कि यदि आपके पास किसी तरह से ये वीडियो पहुँचे तो बचा लीजिए इन बच्चों को सर। हम लोग निशब्द हो गए हैं सर, आवाज़ नहीं निकल रही है। यूट्यूब पर या क्लास में 2-3 दिन से क्लास नहीं ले रहे हैं यूट्यूब पर कि क्या बोले, क्या करें। बच्चे आज हमसे जो है उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं सर, क्या उन बच्चों को बोला जाए। लेकिन हाँ सर, हम लोग भी पीछे नहीं रहेंगे, निश्चित रूप से अपने विद्यार्थियों के साथ हैं। चलिए, निश्चित रूप से विद्यार्थियों के साथ है, शांति रूप से ये संवैधानिक तरीके से आंदोलन की बात कर रहे हैं, सही बात है। विद्यार्थी की सबसे पहला पहचान यही है। और दूसरा नंबर ये है कि ये हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि उन विद्यार्थियों के भविष्य खतरे में नहीं डालें, क्योंकि क्वेश्चन लीक जब हो गया है तो क्वेश्चन लीक के लिए BPSC जो पुख्ता सबूत मांग रहे हैं, अब इससे बड़ा पुख्ता सबूत क्या चाहिए कि साफ साफ EOU ने तकरीबन 250 से 300 विद्यार्थियों को अरेस्ट करके जेल भेज दिया है, और वो पहले ही मान रहे हैं कि क्वेश्चन लीक हो चुका है। और एडमिट कार्ड के पीछे भी आंसर शीट पहले ही मतलब लोग प्रिंट करके छपा करके अंदर जा करके चीटिंग करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अभी तक BPSC कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है, वाकई में कुंभकर्णी नींद में सोई है। अभी तक BPSC को चाहिए कि इस एग्ज़ाम को कैंसिल कर देना चाहिए। मैं शंभू कुमार, सेल्फी कैमरा के साथ, पटना। अगर मैं चाहें को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।